आदाब, मुंसिफ जोहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जामुमो स्थापना दिवस के बहाने दुमका में जामुमो का शक्ति प्रदर्शन, जुटे लाखों लोग, देर रात तक चली रैली। पाकुड़ का सोना जोड़ी सदर अस्पताल बना प्रदर्शनकारियों का घर, स्वास्थ्य सहिया अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। कांग्रेस का उपेंद्र कुशवाहा पर वार, अजीत शर्मा बोले मानसिक संतुलन खोया, इलाज की है जरूरत। झारखंड के दुमका में जामुमो का 44वां स्थापना दिवस कल देर रात तक मनाया गया। इस मौके पर तकरीबन 1.5 से 2 लाख लोग एकत्रित हुए। यह दृश्य शक्ति प्रदर्शन जैसा लगा। पार्टी के अध्यक्ष शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा पार्टी के प्रमुख नेताओं ने रैली को संबोधित भी किया। कोविड के कारण साल 2021 और 22 में यह जलसा सीमित तौर पर आयोजित हुआ था, लेकिन इस बार जामुमो दुमका के गांधी मैदान में पुराने तेवर में और परंपराओं के साथ ये कार्यक्रम आयोजित करती हुई नजर आई। कि आबो आतुरे हड़ा बुढ़ी बिना पेंशन ते मेरा को मिट्टांग हड़ा बुढ़ी 60 बचर कन जस्ती बिना पेंशन ते मेरा को विधवा गोगो और को बिना पेंशन ते मेरा को नोआ दिसो। ये राज देश का पहला राज है जहां यहां बूढ़ा बुजुर्ग जितना है 60 साल से अधिक सबको पेंशन देने का कानून बना है। जितना विधवा महिला पहले 40 बछर का होता था और लिमिट होता था, उतने ही विधवा लोग को मिलता था पेंशन। अब विधवा का कोई समय नहीं, कभी भी लोग विधवा हो सकता है। महिला जब विधवा होगी उसी दिन से उसको पेंशन मिला, ये कानून बना दिया। और कितना है, कोई कितना लोग है, सबको पेंशन। ये भारत का पहला ये राज्य। गरीबी इस राज्य में सबसे अधिक और योजनाबद्ध तरीका से यहां गरीबी बनाई गई है, पिछड़ापन किया गया है इस राज्य को, ताकि हमारा आर्थिक रूप से विकास ना हो, मानसिक रूप से विकास ना हो, राजनीतिक रूप से विकास ना हो और बौद्धिक रूप से हमारा विकास ना हो। बड़ा तरीका से यहां पर इस राज्य को पिछड़ा रखा गया। क्या बात है, 20 वर्ष में कौन लोग इस राज्य को दिशा दिखाया, कौन चलाया इस राज्य को? ये वही लोग चलाया जो लोग गुजरात चलाता था, वही समूह, वही कंपनी जो लोग दिल्ली को चलाता है, वही समूह झारखंड को भी चलाता था। जो समूह महाराष्ट्र चलाता है, वही समूह इस राज्य को चलाता था। लेकिन वो राज आगे चला गया, ये राज पीछे क्यों चला गया? हमको ये समझ से परे नहीं, हमको ये समझ में नहीं आया। ये बता, कोई सवाल का जवाब दे सकता है? जो लोग गुजरात को आगे ले गया, वही लोग झारखंड को पीछे क्यों कर दिया? जामताड़ा शहर के सरखेलडी मोहल्ले में जर्जर नाली में स्लैब नहीं होने के कारण दुर्घटनाएं होती रहती है। जामताड़ा शहर जोरी सड़क के चौड़ीकरण के दौरान सड़क ऊंची हो जाने के कारण पाखड़ी व सरखेलडी से करमाटान सड़क जुड़ती है, जहां स्लैब नहीं है, जिस कारण लोगों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। सिर्फ 2 पहिया वाहन पार होता है, 4 पहिया वाहन पार करने के लिए दूसरे रास्ते से होकर उन्हें गुजरना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने नगर पंचायत से नाली निर्माण करने और नाली में स्लैब लगाने की मांग की है। यहाँ जब से करमाटान जो जामताड़ा से नारायणपुर जो रोड जा रहा है, इसमें जो बना है, तो तब से नगर पालिका का जो काम है वो तो बंद हो ही गया है। और उसका जो रोड का जिम्मेदारी था जो कालबेट बनना, वो तो बना नहीं रहा है। और घटना दल घटना असल में होते जा रहा है। कोई बाइक से गिर रहा है चढ़ाव पर, तो कोई बच्चा गिर जा रहा है, तो गाड़ी जो है पार कर रहा है रेसिंग में, तो उसमें भी जानवर जान माल का हानि हो रहा है, क्षति हो रहा है। यहाँ पे तो ऐसे कह नहीं सकते हैं, चालू रोड है
रात 11:30-12 बजे तक तो चलते रहता है, एकदम सुबह से लेकर के एकदम रात तक। मांग तो अभी आपका जा करके जो है, जो रोड जो बनाया है, अभी मांग तो उसी से है। नगर पालिका से तो बात हुआ था, तो बोला जो तो रोड वाला जब दिया है तो हम लोग तो इसमें उससे एक बार जो है उसी का आता है उसमें, तो नगर पालिका तो करने के लिए तैयार है, लेकिन इसका तो रोड वाला का जिम्मेदारी आता है। जिला पुलिस मुख्यालय निरीक्षण और पुराने नए मामलों का रिव्यू करने पहुंचे जोनल आईजी, जहां निरीक्षण के बारे में पत्रकारों को बताते हुए कहा, केवल जिला पुलिस मुख्यालय का निरीक्षण किया गया है, बाकी पुलिस लाइन का भी निरीक्षण बाकी है। जहां सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि थाना स्तर पर एयर इंडिया से पहले निरीक्षण कर लिपि भेजे। वहीं नक्सल संबंधित मामलों और पुराने क्राइम में शामिल अपराधियों की सूद लेने का निर्देश जिला स्तर पर दिया गया। हम लोग जो है, देखिए वो होता क्या है, वही चीज़ बोला है हम लोगों ने कि पिछले 3-4 साल का ट्रेंड कि जो कहाँ से लेके आ रहा है, आखिर इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ तो आती है, बताता है कि किस जगह से आ रहा है। उस सारे डेटा को हम इकट्ठा करके जब हर 3 महीना हर 6 महीना में इंटर स्टेट एक मीटिंग होती है कोऑर्डिनेशन की, जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी आपस में भी होती है, रेंज लेवल पे होती है, डीआईजी साहब लोगों को करनी है, तो उनसे बात करके ये डेटा को हम शेयर करें कि उधर से क्या एक्शन हो रहा है, ये इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिली है, तो हम वो इन्फॉर्मेशन उनको शेयर करेंगे ना, तभी तो फिर उसके 3-6 महीने बाद हम देख पाएंगे कि उनकी तरफ से क्या एक्शन हो रहा है। और वो भी हो सकता है कि वहां से निकले के कहीं और से आ रहा है। अपनी मांगों के समर्थन में पाकुड़ प्रखंड की स्वास्थ्य सहिया अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। आज सोनाजोड़ी सदर अस्पताल परिसर में धरना भी दिया गया। इस दौरान सहियाओं ने हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सहियाओं ने धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने सहियाओं को धोखा दिया है। चुनाव के दौरान सहियाओं के लिए किए गए वादे सिर्फ वादे रह गए। कहा कि हेमंत सोरेन ने चुनाव में कहा था कि सरकार बनने के बाद सहियाओं की मांग को प्राथमिकता से पूर्ण करेंगे, पर हमारी एक भी मांग नहीं सुनी गई। महिलाओं ने हेमंत सोरेन सरकार के काम के बदले सम्मान और सम्मानपूर्वक मानदेय की मांग की है। इस समय मौजूद हूँ पाकुड़ जिले के सदर अस्पताल सोनाजोड़ी में। एक तरफ जहाँ स्वास्थ्य सहियाओं की ओर से धरना दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ दाहिने और एएनएम जीएनएम सहित स्वास्थ्य कर्मी धरना दे रहे हैं। अभी हम फिलहाल जाएंगे स्वास्थ्य जो सहिया हैं उनसे पूछने की कोशिश करेंगे, उन्हें जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग आखिर ये जो धरना दे रहे हैं क्या कुछ मांगों को लेकर के ये लोग धरना दे रहे हैं। हम लोगों को फिक्स मानदेय का मांग है और क्या क्या हमारा मांग 14 सूत्री मांग है। हमें एएनएम का जो है आरक्षण दिया जाए 50%, जो हमारी सहिया पढ़ी लिखी है उनको एएनएम का जो उन्हीं से प्रशिक्षण लेके उनको एएनएम बनाया जाए और अनुकंपा के लाभ दिया जाए। जो 10,000 रुपया हमें साल में प्रोत्साहन मुक्त राशि दी जाती है उसको हटाकर 25,000 रुपया दिया जाए और हमें 10 लाख रुपया का बीमा, जो हमारी दुर्घटना बीमा, जो हमारे साथ कुछ हो जाता है तो हमारे परिवार को पालन पोषण के लिए उसका मांग है हमारा। और 18,000 फिक्स मानदेय भी है सर। और कितने दिनों से आप लोग ये धरना दे ये रहे हैं? 23 जनवरी से हमारा धरना है। सरकार की ऊपर से क्या कुछ ऐसा अभी खबर नहीं है, आश्वासन नहीं मिला है सर कुछ भी, और हमारे से मिलने भी कोई नहीं आया अभी तक। और हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है यह हड़ताल हमारा जारी रहेगा। हम 16 साल से कार्यरत हैं इस पर। हमें 2,000 रुपये राशि दी जाती है, वो भी प्रोत्साहन राशि रजिस्टर मेंटेनेंस के तौर पर। जो मेरा काम हुआ तो मिलता है, नहीं तो हमें काट दिया जाता है हमारी। इसी अस्पताल में दूसरी तरफ झारखंड चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले सोनाजोड़ी सदर अस्पताल के मुख्य गेट के पास अपनी मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। धरने का नेतृत्व संघ के अध्यक्ष नीलू मुर्मू ने किया। उन्होंने कहा कि स्थायीकरण की हमारी एकमात्र मांग है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। अपनी मांगों को लेकर लगातार मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं, उसके बावजूद इस दिशा में कोई पहल नहीं की गई है। या एएनएम दीदी है जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। ये लोग जो कलमबद्ध हड़ताल किए हैं, क्या कुछ विषय को लेकर के ये किए हैं? अनुबंध कर्मचारी 16 जनवरी से हड़ताल पर है और आज हम लोग चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जितने भी परमानेंट कर्मी हैं इनके समर्थन में एक दिवसीय कलमबंद हड़ताल पर है। इनकी जो मांगे हैं वो जायज़ मांगे हैं और एक सूत्री मांग है नियमितीकरण के लिए। अनुबंध कर्मचारी पिछले कई वर्षों से लगातार अल्प वेतनमान में कार्य कर रहे हैं, इसलिए लोग अपने मांग रखे हुए हैं सरकार से। झारखंड विधानसभा के प्रश्न एवं ध्यान आकर्षण समिति के चेयरमैन से जेएमएम के गांधी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद 2 दिवसीय चतरा दौरे पर रहे, जहां कमेटी ने विभागवार शिकायतों और विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों की समीक्षा की और इस कमेटी की महत्ता पर व्यापक प्रकाश भी डाला गया।
बैठक के उपरांत चेयरमैन डॉक्टर सरफराज अहमद से एक विशेष भेंटवार्ता में झारखंड सरकार की कारगुजारियों, राज्य के विकास, मर्ज स्कूलों, अल्पसंख्यक आयोग के गठन, बोर्ड, निगम एवं कॉरपोरेशन के गठन, उर्दू अकेडमी की स्थापना, बंद पड़े स्कूलों, हाई स्कूल और +2 स्कूलों में अन्य विषय के साथ उर्दू शिक्षकों की बहाली, परमानेंट एफिलेटेड डिग्री कॉलेजेस के सूरत हाल पर हेमंत सोरेन सरकार का रुख जानने का प्रयास इस दौरान किया गया। जो अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए जो कमेटी या समितियां या जो बोर्ड्स बनने चाहिए थे, उसमें मैं मानता हूं कि थोड़ा देरी हो रही है और ये सब बातें हम लोग बराबर असेंबली के फ्लोर पर या मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में लाते हैं और मुझे लग रहा है कि इसमें पहल की जा रही है और बहुत जल्द जो अल्पसंख्यकों के जुड़े बोर्ड, कॉरपोरेशन या जो चीज़ें आप जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि उसमें जल्दी कार्रवाई होगी। +2 स्कूलों में सर अब तक उर्दू टीचरों के ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर निकले हैं। वे 13 फरवरी को समाधान यात्रा के तहत भागलपुर पहुंच रहे हैं, जिसमें कई विभागों के भवन एवं विकास कार्य की गतिविधियों का जायजा लेंगे। इसको लेकर भागलपुर प्रशासन पूर्ण रूपेण कमर कस चुका है। इसी बाबत आज जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में समीक्षा भवन में सभी प्रखंडों के प्रखंड पदाधिकारी के साथ 13 फरवरी को होने वाली समाधान यात्रा के तहत होने वाली तैयारियों को लेकर सभी वीडियो के साथ समीक्षात्मक बैठक की गई। सुपौल के छातापुर में कल राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के द्वारा पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा की जयंती मनाई गई। इस मौके पर कई जिलों से ब्राह्मण समाज के लोग एकत्रित हुए। कार्यक्रम में बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे और पनोरमा ग्रुप के डायरेक्टर संजीव मिश्रा भी शामिल होकर मिथिला की धरती को नमन करते नजर आए। छातापुर के रामपुर में अवस्थित पनोरमा स्कूल के निकट आयोजित इस कार्यक्रम में पनोरमा ग्रुप के डायरेक्टर संजीव मिश्रा ने सभी लोगों का धन्यवाद दिया। 150 गाँव के ब्राह्मण इकट्ठा हुए, बीच में कोरोना भाग ले संभव नहीं भा सकले रहे, गैदरिंग नहीं कर सकते रहिए। प्रोटोकॉल के हिसाब से 50 आदमी से बेसी के यहाँ इकट्ठा भीड़ नहीं कर सकते रही। एहन मौका लगले और झंझारपुर में आशुतोष बाबू के कार्यक्रम रहे उनकर, तो उठा हमरो जवाक रहे, लेकिन कुछ कार्यक्रम हमारे दिल्ली में रहे, हम नहीं जा सकलो। तो वह दिना मुखिया जी, मधुबनी मुखिया जी, सुनील बाबू, आशुतोष बाबू, मनोज बाबू और सब कुछ अपन समाज के लोग रहे, तो निर्णय भेले ललित बाबू के। समस्तीपुर जिले के अंगारघाट थाना के बिरनामा पंचायत अंतर्गत सुपौल वार्ड 4 में बदमाशों ने एक वृद्ध महिला का गला दबाकर हत्या करने के साथ घर से नकदी और जेवरात लेकर वो फरार हो गए। घटना बुधवार देर रात की बताई जा रही है। पुलिस घटना के छानबीन में जुटी। डॉग स्क्वाड टीम घटनास्थल पर पहुंची और वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में जांच शुरू हुई। मृतक की पहचान सुपौल निवासी वीरेंद्र पांडे उर्फ बालू पांडे की 60 वर्षीय पत्नी प्रतिमा देवी के रूप में बताई गई है। मेरा नाम वीरेंद्र पांडे है, मेरे पत्नी का नाम प्रतिमा देवी है। रात में करीब 10 साढ़े 10 बजे रात में हम दोनों पति पत्नी घोड़ा के नज़दीक बैठे हुए थे, खाना खाए हैं। उसके बाद जो है से वो गई है सोने के लिए। हमारा घर और स्कूल के बगल में पड़ता है दूसरा घर, जहां हमारा गाय गोरू रहता है, वहां हम गए। गाय गोरू को देखने के बाद 2 घंटा हम वहीं लेट गए, वहां भी मेरा बिस्तर है। 1 बजे रात में जब मेरा नींद टूटा और हम आए यहाँ, तो देखते हैं जो घर का ताला खुला हुआ है और हमारी पत्नी जो है इसे को उठाए तो नहीं उठा, तो देखे तो गला में चेन्हा उन्हा है। हमको ये फील होता है जो सामान भी करीब 5 लाख का लूट लिया और उसको गला दबा के मार दिया। अंगारघाट पीएस अंतर्गत एक घटना हुई है, तो उसी का निरीक्षण करने हम लोग आए थे। घटना स्थल सुपौल गांव में है और इस घटना स्थल के पास से जो बसवारी है इनकी पांडे जी की, उनके घर के पीछे महिला उनकी पत्नी सो रही थी। उसी क्रम में जो प्राथमिक दृष्टया हम लोग समझ में आ रहा है कुछ सामान था जो कि छीना गया है और छीनने के क्रम में ही इनकी हत्या कर दी गई है। तो प्राथमिक दृष्टि से स्पष्ट हो रहा है कि बहुत ज़्यादा दूर के व्यक्ति का हाथ इसमें नहीं है, स्थानीय ही होना चाहिए। हम लोग जाँच कर रहे हैं। डॉग स्क्वाड की टीम आ चुकी है, वो निरीक्षण कर चुकी है। FSL की टीम रास्ते में है, वो भी जाँच कर रही है। सारे पुलिस पदाधिकारी मौजूद हैं और हम लोग इस कांड को अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। समस्तीपुर कलेक्ट्रेट कैंपस में कल बैठने के लिए टेंट से लेकर कुर्सी तक के इंतजाम किए गए। दरअसल यहां पर कोई उत्सव तो नहीं था, लेकिन कुछ लोगों के लिए उत्सव जैसा माहौल जरूर था। दरअसल समस्तीपुर जिले में अलग अलग जगहों से
चोरी की गई बाइक मिलने की बात सुनकर बाइक मालिक यहां पर पहुंचे थे। एसपी विनय तिवारी ने बरामदगी के बाद कोर्ट से मुक्त करीब 13 बाइक की चाबी उनके स्वामियों को सौंपी तो उनके चेहरे खिल उठे। उनमें बहुत से ऐसे लोग थे जो बाइक मिलने की आस छोड़ चुके थे। अंजाम देते हैं अपराधी, चाहे मद्य निषेध कानून का उल्लंघन हो। लोग अक्सर चोरी की मोटरसाइकिल का उपयोग करते हैं, लावारिस मोटरसाइकिल मिल जाती है उसका उपयोग करते हैं, चोरी करते हैं मोटरसाइकिल में फिर उसका उपयोग करते हैं। पूर्व की जो आपराधिक घटनाएं थी उसका विश्लेषण भी हम लोगों ने किया और जो शराबबंदी के कानून का उल्लंघन भी जो लोग करते हैं और जो होम डिलीवरी सो कॉल्ड करी जाती है उसका भी हम लोगों ने एनालिसिस किया तो समझ में आया था कि चोरी की मोटरसाइकिल बाइक का उपयोग होता है। तो हम लोगों ने इसके एक अभियान चलाया, शुरू किया है अभियान। इसका पहला फेज़ आज खत्म हुआ है। इस अभियान का उद्देश्य यह है और साथ ही हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से भी ये सूचना बताई थी कि जो भी लोग समस्तीपुर जिले के निवासी हैं उनको हम लोगों के सोशल मीडिया पेजेस के माध्यम से और व्हाट्सएप नंबर हम लोगों ने जारी किया है जहाँ पर डायरेक्टली, और आज मैं टीम का भी मोबाइल नंबर जारी कर रहा हूँ, आपको प्रेस रिपोर्ट मिल जाएगा कि इस नंबर पर डायरेक्टली वो लोग यदि आपके पड़ोस में, घर में, आसपास कोई चोरी की गाड़ी उपयोग कर रहा है तो आप सीधी सूचना हमको दीजिए। वो सूचना सीधे हमारी टीम तिवारी तक पहुँचती है। उपेंद्र कुशवाहा का नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलने के बाद जेडीयू नेता उन पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन आज कांग्रेस विधायक दल के नेता विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि कुशवाहा ने मानसिक संतुलन खो दिया है, इसीलिए उन्हें इलाज कराने की जरूरत है। वे अब कुछ से कुछ बयान दे रहे हैं। कुशवाहा पहले कह रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हिस्सा चाहिए, अब तेजस्वी यादव के बारे में बोलने लगे कि 10% लोग ही आरजेडी के सत्ता में हैं। उन्हें ये पता नहीं कि जो भी सरकार बनती है उसे जनता चुनती है। अब तो मैं ये कहूंगा कि आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी अपना मानसिक संतुलन खो गए हैं। अभी तक तो 2 दिन से कह रहे थे कि आदरणीय नीतीश कुमार जी से हिस्सा चाहिए, हिस्सेदारी की मांग कर रहे थे और उनको ये पता नहीं। अभी तो आदरणीय तेजस्वी यादव जी के बारे में बोलने लगे कि 10% ही सत्ता में लोग हैं। उनको यह पता नहीं है जो भी सरकार बिहार में या कहीं भी बनती है पूरे देश में जनता के द्वारा बनाई जाती है। और मैं बता दूं, बिहार में महागठबंधन की सरकार है। हम लोग हर जाति के लोगों को लेकर, हर समुदाय के लोगों को लेकर चल रहे हैं। कहीं ऐसी बात नहीं है। निश्चित तौर पर इस तरह की बात करना, आप महागठबंधन में जदयू में होके पहले आप आदरणीय नीतीश कुमार जी को बोले हिस्सेदारी मांग रहे थे। जनसुराज पदयात्रा के दौरान गोपालगंज जिला अधिवेशन में हजारों लोगों को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि जनसुराज दल बनाकर चुनाव लड़ने का अभियान नहीं है। जनसुराज ना कोई सामाजिक आंदोलन है, सत्ता से किसी को हटाने का भी अभियान नहीं है। जनसुराज समाज की मदद में बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहा है। इसका कोई नेता नहीं, इसके नेता, इसके मालिक, इसके मुखिया बिहार के वो लोग हैं जो अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपना कंधा, अपनी शक्ति, अपना अनुभव, अपनी ताकत लगाना चाहते हैं। बिहार को कोई बेहतर विकास करवा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोग हैं। वोट उसको देंगे जो हम लोग के बच्चों के भविष्य के लिए शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था करे। अगर आप जब जाइएगा, वो व्यवस्था बनाइएगा, तो आप में बिहार में वो क्षमता है कि जो लड़के आज फैक्ट्रियों में बाहर मजदूरी कर रहे हैं, वही लड़के आकर बिहार में फैक्ट्री लगाएंगे भी और चलाएंगे भी। आप लिख कर रखिए। आदमी कहता कि बिहार में आई बाण बढ़िया बढ़िया बतियावत अपना खातिर का चाहत है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। आप हमको नहीं जानते हैं, हम इतना छोटा सपना लेकर नहीं पैदा हुए हैं। मुख्यमंत्री बनना होता, सरकार में जाना होता तो नीतीश कुमार फोन करते बाड़ा, नाव उनका डगमगाते बा, वहीं में जाके बैठ जाती। बेचारे ऐसा ही घबराई बाड़ा। जब अभियो से आ जाइए, कैसे बचाइए। सरकार में जाना सपना नहीं है, ये सपना लेकर आए हैं, अपना जीवन का सब कुछ दांव पर लगाए हैं इस सपने को लेकर कि अपने जीवन काल में देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य बिहार को देश के अग्रणी और समृद्ध राज्यों की श्रेणी में देखें। सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज प्रखंड के पंचायत गोनहा एमबीसी नहर पर एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली है जिसके सर में गोली लगी हुई है, जिसकी जानकारी स्थानीय ग्रामीण के द्वारा त्रिवेणीगंज थाना को दी गई। मौके पर पहुंचे डीएसपी विपिन कुमार, थाना अध्यक्ष संदीप कुमार सिंह, पुलिस अपने दलबल के साथ लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा चुकी है। डीएसपी विपिन कुमार ने बताया कि अज्ञात व्यक्ति है, अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है और 3-4 गोली लगी हुई है। हम लोग जांच में जुटे हैं, लाश को पोस्टमार्टम के लिए सुपौल भेज रहे हैं। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि जब हम लोग सुबह उठे तो देखा
सर में गोली लगी हुई और एक व्यक्ति मरा पड़ा है। मामला है सर? एक अज्ञात युवक की लाश मिली है गोनाह के वार्ड नंबर 5 में, MBC नहर के इसमें एक शाखा में। क्या लग रहा है प्रथम दृष्टया मामला क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया हत्या का मामला लग रहा है। इसको गोली लगा हुआ है। हम लोग इसको लाश को कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम में भेज दिए हैं और आगे का अनुसंधान जारी है। अब देखिए आगे क्या। अब तक आपने किसी मनुष्य या व्यक्ति को ही जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते देखा और सुना होगा, लेकिन आज आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि कुत्ते ने भी अपनी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन दिया है। ये मजेदार वाकया बिहार के गया जिले के गुरारू प्रखंड का है। प्रखंड के अंचल कार्यालय में जाति प्रमाण पत्र बनवाने का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक कुत्ते ने जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दिया है। हालांकि ऑनलाइन मिले इस आवेदन को जांच के बाद रद्द कर दिया गया है, लेकिन इस आवेदन की चर्चा खूब हो रही है। आवेदन के लिए जो आधार कार्ड प्रस्तुत किया गया है उसमें कुत्ते की तस्वीर भी लगी है। और अंतिम क्षणों में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। जामुमो स्थापना दिवस के बहाने दुमका में जामुमो का शक्ति प्रदर्शन, जुटे लाखों लोग, देर रात तक चली रैली। पाकुड़ का सोनाजोड़ी सदर अस्पताल बना प्रदर्शनकारियों का घर, स्वास्थ्य सहिया अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। कांग्रेस का उपेंद्र कुशवाहा पर वार, अजीत शर्मा बोले मानसिक संतुलन खोया, इलाज की है जरूरत। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज में। लेता हूं आपसे इजाजत। आदाब।